वलीद ने इमाम हुसैन से कहा कि यजीद चाहता है कि आप उसकी बैयत करें। यजीद के पास दुनिया के तीसरे हिस्से की सरबराही थी। तन्हा हुसैन ने मदीने में कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। ये नहीं एक जाबर बादशाह के सामने थी, ये नहीं एक जालिम हुक्मरान के सामने थी, ये नहीं दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत के सामने थी। और तन्हा हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। यजीद समझा ये एक नहीं मेरा क्या बगाड़ेगी, लेकिन दरबार से एक नहीं निकली और 72 नहींयों में तकसीम हो गई। 72 लोगों ने उस नहीं में अपनी हां को मिला दिया। उन्होंने कहा हम भी नहीं करेंगे। 72 ऐसे डट गए। उसने लालच दिया, ये नहीं हटे। उसने धमकी दी, ये इन्होंने खौफ नहीं खाया। 72 नहीं कहते कहते हुसैन के साथ करबला आ गए। यजीद ने 72 कत्ल करवा के सोचा शायद अब नहीं चुप हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि हुसैन ने उस नहीं को कितनी बड़ी जिंदगी दे दी है कि वो नहीं पूरी कायनात में ऐसे फैली। आज वही नहीं हमारे वजूद का हिस्सा है, आज वही नहीं हमारे ज़मीर का हिस्सा है। आज हमें बंदे कहते हैं जुलूस रोको, हम कहते नहीं रोकेंगे। मातम छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे। हुसैन का जिक्र ना करवाओ, नहीं करवाएंगे। इसलिए कि हमने नहीं यजीद से नहीं ली, हुसैन से ली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बैयत नहीं करूंगा। तारीख ने दिखा दिया कि हुसैन ने कहा नहीं करूंगा। जिन 72 ने उस नहीं में इमाम का साथ दिया, आज हमें दुनिया बुलाए हम उन 72 के नाम बताते, हम उन 72 की वल्दियत बताते, हम उनके शजरे बताते, हम उनके कबीले बताते, हम उनके कद बताते हैं, हम उनके चेहरे की रंगतें बताते। ये 72 कौन थे? उनके चेहरे भी तारीख ने जिंदा रखे हुए, तारीख ने उनके कद भी नहीं छुपने दिए। मुसलमान मौरख सिर्फ एक काम करे, हमने अपने बच्चों को 72 बता दिए। आप सिर्फ इतना काम करें, जिन लाखों ने यजीद की बैयत की वो कौन थे? आखिर यजीद ईसाइयों का हुक्मरान तो नहीं था, मुसलमानों का हुक्मरान। इसका मतलब है कि मुसलमानों ने उसे वोट दिए थे, मुसलमानों ने उसके हाथ में बैयत की थी। तो आज फिर सिर्फ अकेला यजीद मुजरम क्यों? आखिर यजीद के पीछे वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने उसे यजीद बनाया था? बड़ा मुश्किल है, दांतों को पसीना आता है ऐसे हकायक निकालने के लिए और उनका सामना करने के लिए। आज तक पूरी 1400 साल हो गए हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि कत्ले हुसैन में सिर्फ यजीद मुलव्वस था। सिर्फ यजीद मुलव्वस क्यों? जिन्होंने यजीद को हुक्मरान बनाया वो कौन थे? जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं कि मेरे अहले सुन्नत अगर दोस्त तशरीफ फरमा है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल सिर्फ एक नहीं, कातिलाने हुसैन ज्यादा हैं। जिस दौर में हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, यह दौर कौन सा था? रसूल को दुनिया से गए अभी 50 साल पूरे नहीं हुए, अभी 50 साल नहीं हुए नबी को दुनिया से गए, और यजीद जैसा शराबी तख्त में बैठ गया। अब मैं नाम नहीं लूंगा, निशानी बताने लगा। अब भी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की पुश्त पे हुसैन देखा था। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ईद वाले दिन नबी के कांधों पे हुसैन देखा। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने नबी की जुबान से हुसैन और मिन्नी वाली हदीस सुनी थी। जब वो लोग जिंदा थे तो उन्होंने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर आज मौलवी कहे दिया था, मुझे 72 में दिखा, अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो लाखों में है, तो इसका मतलब उन्होंने बैत कर ली थी, वोट दे दिया था यजीद। आज सिर्फ यजीद क्योंकि बद किरदार था, आज मौलवी ने सारा ही गुनाह उसके खाते में डाल दिया।
कि चले लानत तो होनी है इस अकेले पे हो, अकेले से कत्ले हुसैन का एतराफ करवाया गया। यजीद अकेला मुलव्वस नहीं, यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के टिकट पे था। आप हमें बताएं कि यजीद की पार्टी कौन सी थी? आज जो भी उठता है वो कहता जी मैं भी तो शीयों के साथ हूं, हुसैन सही थे, यजीद गलत था। हमने सिर्फ तुमसे अकेला हुसैन सही नहीं कहवाना, मजबूरी बन गई है ना कि अब अगर हुसैन का साथ नहीं देंगे तो फिर यजीद को मानना पड़ेगा। लिहाजा हुसैन की मोहब्बत में हुसैन के लिए नहीं आए, यजीद से बचने के लिए हुसैन के पीछे आ गए कि हम भी कहते हैं कि हम हुसैन के साथ हैं। हुसैन सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं, सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का सारा निजाम सही, और सिर्फ यजीद गलत नहीं, यजीद का सारा निजाम गलत। उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया? यह भी नहीं हुआ कि इमाम हुसैन अचानक कत्ल हो गए हो। 26 रजब को इनकार बैयत, 28 रजब को मदीना से रवानगी। चल 26 को हुसैन का साथ नहीं दिया, 28 को हुसैन के साथ मदीना छोड़ देते। मदीना नहीं छोड़ा, 6 माह हुसैन मक्का में बैठे रहे। मुसलमान हुसैन के पीछे मक्का क्यों नहीं आए? आप अगर कहें कि उन्हें खबर ही नहीं थी कि हुसैन मक्का में बैठे हैं, तो मेरे मौला ने तो हिकमत अमली ऐसी तरतीब दी थी। हुसैन ने तो ऐन हज के मौके पे मक्का छोड़ा। जो हज पढ़ने के लिए आए थे, क्या उन्होंने हुसैन नहीं देखा? मेरे अहले सुन्नत भाइयों के एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम उनका मौलाना कौसर नियाजी था। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी गुफ्तगू यौम हुसैन पे की। बाद में कुछ मौलवियों ने घेर लिया। एक मौलवी ने बड़ी सख्ती के साथ मौलाना कौसर नियाजी को कहा, उसने कहा मौलाना कौसर नियाजी तू भी हिस्ट्री पढ़ता है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब उस दौर के सारे मुसलमानों ने यजीद की बैयत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? मौलाना कौसर नियाजी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसने कहा जब हुसैन नहीं की सब ने क्यों की? उस दौर के मुसलमानों ने हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया?